पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर खासो आम श्रद्धांजलि दे रहा है। उनके निधन पर सब शोक व्यक्त कर रहे हैं। कुछ ही देर में आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए गृहमंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर पहुंचेंगे। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, डॉक्टर मनमोहन सिंह का आवास, और यहीं पर अब से कुछ ही देर में जो जानकारी मिल रही है, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद है। जरा पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं और जानते हैं जैनेंद्र से क्या अपडेट मिल रहा है। अभी की बड़ी खबर तो यही कि गृहमंत्री अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, अंदर 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग के अंदर से भी मुझे भी ये जानकारी मिली है कि न सिर्फ गृहमंत्री बल्कि अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। और मौसम खराब है रोमाना, इस वजह से जो तैयारियां हैं और जो अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है उसमें विलंब हो रहा है। अंदर टेंट आदि लगाए जा रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। बावजूद इसके कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यहाँ 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग यानी मनमोहन सिंह जी के आवास पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। ऐसे ही 2 कांग्रेस के वर्कर हमारे साथ हैं। आप लोग कहां से आए हैं और आप लोग कैसे श्रद्धांजलि देंगे डॉक्टर साहब को? मेरा नाम सतबीर शर्मा है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, पहले कार्यकर्ता हूं जलाध्यक्ष सुमनजर डिस्ट्रिक्ट का। और जो है रात को मेरे को 9:30 बजे पता लगा, तो तभी मैं सोच रहा था मैं भाग लूँ, लेकिन पता लगा कि अभी जो है एम्स में ही बॉडी है। और अभी हम सुबह जल्दी भागे हैं, बरसात आ रही है, कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और मनमोहन सिंह जी को हम जो याद कर रहे हैं, हम कांग्रेस याद नहीं कर रही, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया मनमोहन सिंह जी को याद कर रहा है। और उनकी कामों की वजह से, जो उनकी नम्रता थी उसकी वजह से, और जो देश का उन्होंने विकास किया, प्रधानमंत्री रह के, पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे वो। और जो है एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया ये बोल रही थी कि डूब रही है, तब मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे डॉक्टर साहब को? मैं क्या, पूरा देश ही मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियाँ थी उनको सम्मान दे रहा है। वित्त मंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में जो मनमोहन सिंह ने आर्थिक काम किए वो ही उनको नमन श्रद्धांजलि है। और मैं इस सरकार से निवेदन भी करूंगा कि मनमोहन सिंह से आर्थिक ने पूरा दुनिया मानती है, उनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाए, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये मांग कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। बारिश हो रही है, बावजूद इसके इंतजार कर रहे हैं कि जब अंतिम दर्शन का सिलसिला शुरू हो इन्हें भी मौका मिले। उसके पहले रोमाना थोड़ी मुश्किल है क्योंकि मौसम खराब है और सुरक्षा की वजह से हमारा कैमरा भी थोड़ा पीछे मीडिया कर्मियों का, लेकिन गेट के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को हम देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान चप्पे चप्पे पर, पूरा ये जो जनपथ मार्ग है और मोतीलाल नेहरू मार्ग है, दोनों ही मार्गों को आम आवाजाही के लिए बंद किया हुआ है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल है। और स्वाभाविक है यहाँ पर बहुत वीआईपी मूवमेंट होना है। गृहमंत्री अमित शाह से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं की बात करें, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कल रात आए, कर्नाटक से सीधा वो पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए, परिवार से मुलाकात की, श्रद्धांजलि दी, वो भी पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी अब से कुछ देर में पहुंचने वाली है। प्रियंका गांधी एम्स पहुंची थी और इसके बाद काफी देर तक आवास पर भी वो मौजूद रही थी। यहाँ जो तैयारियां आज को लेकर होनी है, कल रात वो सारी व्यवस्थाएं देख रही थी। सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी, जेपी नड्डा कल एम्स पहुंचे थे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं और इसके अलावा विशिष्ट लोग हैं वो सब पहुंचेंगे, आम लोग भी पहुंचेंगे। ये दो दरवाजे हैं जो मनमोहन सिंह का आवास है। एक मार्ग जो है वो जनपद की तरफ खुलता है, ये आम लोगों के लिए की एंट्री यहाँ से होगी। और इसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला गेट है वहां से वीआईपी एंट्री होगी। खराब मौसम की वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है, लेकिन अब से कुछ देर में यहाँ पर बड़े चेहरों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अंतिम दर्शन जो है, अंतिम विदाई एक किस्म से कहें, श्रद्धांजलि कहें, मनमोहन सिंह को देने के लिए यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरे साथ जैनेंद्र, जरा आशीष का रुख कर लेते हैं। जिस बात का जिक्र जैनेंद्र आप कर रहे हैं कि मौसम बहुत खराब है, माहौल लेकिन बेहद गमजदा यहाँ पर नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान भी रो रहा है। फिलहाल आशीष का हम रुख करेंगे। और आशीष, क्या जानकारी ये मिल रही है कि गृहमंत्री अमित शाह, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि वो अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे पार्थिव शरीर का
अंतिम दर्शन करने के लिए। और हम जानते हैं कि 11 बजे जो है वो कैबिनेट की बैठक है जिसमें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आशीष। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत से तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप ठीक कह रही हैं। 9:45 के करीब हमें बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह, जिसका जिक्र जैनेंद्र कर रहे थे, वो आएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं एक बार फिर से आपको पहले दिखाया था, तस्वीरें दिखाता हूँ कि सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर मोतीलाल नेहरू मार्ग की तरफ जो गेट है उस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ मिनटों में। नेचुरली जब देश के होम मिनिस्टर यहाँ आने वाले हैं तो सिक्योरिटी बीफ अप की गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। सामने गेट पर आपको दिखेंगे कि इस तरफ से भी अरेंजमेंट्स की गई हैं। जो लोग आना चाहते हैं आखिरी दर्शन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के, बारिश की वजह से थोड़ी सी विघ्न ज़रूर आ रही है, लेकिन उसको किसी तरह से प्रॉपर्ली मैनेज करने की कोशिश सिक्योरिटी यहाँ पर जो पर्सनल्स हैं वो कर रहे हैं। तो अब इंतज़ार है 9:45 के करीब होम मिनिस्टर अमित शाह यहाँ आएंगे, जिसके बाद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 11 बजे वो कैबिनेट की बैठक है जिसमें औपचारिक तौर पर श्रद्धांजलि का रेजोल्यूशन आएगा और तमाम जो 7 दिनों के कार्यक्रम होंगे मोदी सरकार इन दी ऑनर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसका ऐलान करेंगे। जिस तरह से हमें बताया गया है कि सरकारी कामकाज 24 घंटे के लिए बंद है, फ्लैग हाफ मास्ट है, पूरे राजकीय सम्मान से स्टेट ऑनर्स के साथ उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें उस कैबिनेट में इसको लेकर के फैसला होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के बारे में मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। बड़ा ट्रिकी सिचुएशंस को भी उन्होंने हैंडल किया रोमाना, खास करके यूपीए लेफ्ट सरकार के दौरान जब वो अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे। तो बड़ा दिलचस्प है कि उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन इसी से दिखता है कि किन किन लोगों से उन्होंने डील किया। जब यूपी और लेफ्ट की सरकार थी, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो अमूमन लोग भूल जाते माफ़ कीजिएगा कि एक ही सरकार में ममता बनर्जी भी थी शामिल और उसी सरकार को बाहर से लेफ्ट फ्रंट भी समर्थन दे रहा था। एक ही सरकार में मायावती भी समर्थन दे रही थी। उसी सरकार को 2008-2009 फैग एंड के समय मुलायम सिंह यादव समर्थन दे रहे थे। ही डेल्ट विद करुणानिधि, उन्होंने जयललिता के साथ डील किया। तमाम जो उन्होंने प्रकाश सिंह बादल के साथ डील किया, उन्होंने वसुंधरा राजे के साथ डील किया, दिल्ली में शीला दीक्षित के साथ डील किया। तो तमाम तरीके के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बड़े बड़े स्टालवर्ड्स को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान डील किया। ये दिखाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पॉलिटिकल एक्यूमेन भी शायद उतना ही शार्प था जितने उनके इकोनॉमिक एक्यूमेन की बात करते हैं, उनके इकोनॉमिक समझ की हम बात करते हैं। जब लेफ्ट फ्रंट के साथ सरकार बन रही थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना था, तो मुझे याद है कि कितनी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई थी कि किसी तरह से ये इंश्योर किया जाए कि दोनों ही पक्षों के जो कंसर्न्स हैं वो उनको लेकर के एक हैप्पी मैरिज हो, एक मीटिंग पॉइंट हो जिसके तहत सरकार को चलाया जा सके। ये अलग बात है कि 2008 आते आते उसमें काफ़ी खटास आ गई थी न्यूक्लियर डील को लेकर के, लेकिन उसके बावजूद कम से कम जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकार चलाई वो दिखाता है कि उनको ये ज़रूर इस रणनीति में वो कुशल थे कि कैसे तमाम जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो, डिस्पाइट ऑल दी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, कैसे इन सबों को साथ में लेकर के चला जाए। संसद के अंदर हम देखते थे कि कैसे वो ऑपोजिशन को साथ में लेकर चलते थे। उनका जो पर्सनल केमिस्ट्री था सुषमा स्वराज के साथ, शरद यादव के साथ, तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ, वो देखने को बड़ा मिलता था। कहीं ना कहीं आगे चल करके मिस किया जाएगा। बहरहाल सभी बड़े बड़े नेता आएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पर आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। जैनेंद्र थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उनकी बेटी के अमेरिका से आने का इंतजार किया जा रहा है। 3 बेटियां उनकी, वो जब आ जाएंगी तो कल लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाएंगे जो स्टेट ऑनर्स के साथ किया जाएगा। उसका एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे लगता है कि आज दिन में किसी भी समय मिलेगा, लेकिन एक के बाद एक मैं एक बार और फिर से तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। यही वो घर है जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह रह रहे थे। पहले मैं आपको बताऊं इसी घर में शीला दीक्षित रहा करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद फिर ये घर डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला था और इसी घर में रहते थे और इसी घर में एक के बाद एक सभी गणमान्य व्यक्ति आएंगे। जब एबीपी न्यूज पर थे उनकी तरफ से भी किया जा रहा था कि 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास था, उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री को वो अलॉट हो गया जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह रह रहे हैं। आशीष, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त हाईलाइट किया, वो किस तरीके से एक डाइवर्स पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जिसको एक साथ लेकर चलने में कामयाब डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे अपने कार्यकाल के दौरान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।